देना। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नोहर फीडर नहर में पर्याप्त पानी देने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। दूसरे दिन भी नोहर एसडीएम कार्यालय पर पड़ाव जारी है। कल शाम से एसडीएम कार्यालय पर डटे हुए हैं किसान। रात को भी एसडीएम कार्यालय पर ये किसान डटे रहे। कल महापंचायत के बाद एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया था। नोहर फीडर में 332 क्यूसेक पानी की मांग हो रही है। अभी नोहर फीडर में आपको बताएं कि 150 क्यूसेक पानी चल रहा है। पीछे हरियाणा में पानी चोरी रोकने की भी मांग है। कल 2 दौर की वार्ता हुई, लेकिन उसमें कोई समाधान नहीं निकला। लिहाजा आज भी एसडीएम कार्यालय के बाहर पड़ाव पर बैठे हुए हैं किसान। बकायदा इन ट्रैक्टर्स के जरिए आसपास के गांव के लगभग सभी किसान इस वक्त हनुमानगढ़ में मौजूद है। राजू रामगढ़िया हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। राजू रामगढ़िया, आज क्या है किसानों की रणनीति और प्रशासन इस डेडलॉक को कैसे करेगा खत्म? मांगों पर कहां तक विचार पहुंच पाया? बिल्कुल, जो किसान है ये नोहर फीडर में जो पानी की मांग है इसको लेकर कल इन्होंने महापंचायत की थी। कल शाम को एसडीएम कार्यालय नोहर का घेराव किया था। पूरे डटे हुए हैं और तीसरे दौर की वार्ता भी जो है अधिकारियों के किसानों से हो चुकी है, वो भी पूरी तरह से असफल रही। और जो किसान है उन्होंने अब 11 बजे के बाद आर पार की लड़ाई की घोषणा की है। किसानों का ये कहना है कि उन्होंने पहले भी महापंचायत की, अब दोबारा की। जो करीब 35 गांव नोहर फीडर से जुड़े हुए हैं उसको पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा, फसलें बर्बाद हो रही हैं। 332 क्यूसेक पानी की मांग है, 150 क्यूसेक पानी मिल रहा है। पीछे हरियाणा में पानी चोरी हो रहा है, अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। फिलहाल 3 दौर की वार्ता असफल रही और किसानों ने 11 बजे के बाद जो है आर पार की लड़ाई की घोषणा की है। जी बिल्कुल, आज चूंकि एसडीएम कार्यालय के बाहर अभी भी किसान डटे हुए हैं, रात भर से ये पड़ाव चल रहा है, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं राजू। तो ये बताइए कि एसडीएम की तरफ से कोई संदेश उन तक, जो एक कमेटी है, क्या इनसे आज भी बातचीत कर सकती है? जी बिल्कुल, चूंकि 3 दौर की जो वार्ता हुई है उसमें सिंचाई अधिकारी, प्रशासन और पुलिस के अधिकारी, उनकी वार्ता हुई है। किसान संतुष्ट नहीं है। अधिकारी आज भी वार्ता करेंगे, वो लगातार वार्ता कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं समझाइश के, मगर किसान जो है इस बात पे अड़े हुए हैं कि हमारी जो मांगे हैं, काफी समय से हम आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी बार महापंचायत कर ली, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और अभी जो किसानों ने कहा है कि 11 बजे से और अधिक किसानों को बुलाया गया, करीब 35 किसानों को आह्वान किया गया, 35 गांवों के जो किसान हैं उनको आह्वान किया गया। 11 बजे आर पार की लड़ाई की किसानों ने फिलहाल घोषणा की है। राजू रामगढ़िया, यानी कुल मिलाकर तो ये मामला आर पार की लड़ाई का दिख रहा है किसानों का जिस तरह से रवैया है। तो ऐसे में प्रशासन अब क्या करने वाला है? मतलब ये जो यहाँ 300 क्यूसेक से ज्यादा पानी की मांग की जा रही है, इसमें अड़ंगा कहाँ अटक रहा है? जो बिल्कुल जो मामला है वो चूंकि सिंचाई विभाग से जुड़ा हुआ है, पुलिस प्रशासन के अधिकारी अलर्ट मोड पर है। सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं वो किसानों से वार्ता कर रहे हैं और जो मुख्य अभियंता हनुमानगढ़ है सिंचाई विभाग के, उन्होंने हरियाणा में पानी चोरी रोकने के लिए कुछ दिन पूर्व हरियाणा और राजस्थान के सिंचाई अधिकारियों की एक कमेटी भी बनाई थी, मगर पानी चोरी अभी भी वैसे ही जारी है। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान का एकमात्र थाना, निरोधक थाना भी नोहर में ही है। इस थाने का काम सिर्फ पानी चोरी रोकना है। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर पानी चोरी हो रही है, किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो रहा। तो और जाहिर तौर पर राजू इसका तो जवाब है प्रशासन को देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखेगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो 11 बजे यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया गया है कि और ज्यादा किसान एसडीएम कार्यालय के आगे जुटे, यानी कुल मिलाकर अब ये महापड़ाव का आंदोलन और तेज होता दिख रहा है। उधर टोंक से किसानों से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर खाद की किल्लत से हाहाकार मचा हुआ है। इफ्को बाजार के बाहर किसानों की लंबी कतारें देखने को मिली। खास संकट के बीच महिलाओं की भी कतारें वहां पर लगी हुई हैं। लंबी लंबी लाइनों में घंटों अपने कामकाज छोड़कर सुबह से ये महिलाएं यहीं डटी हुई हैं। देवली रोड की तस्वीरें आपके सामने है। कृषि विभाग के खिलाफ ये लोग अब नाराजगी जता रहे हैं। बाजार में ज्यादा रेट पर खाद मिलने के भी आरोप लग रहे हैं। खराब है जी साहब। अब ये 500 आदमी की लाइन से देवलू ठेर तक, अब 500 350 कट्टा बेकर 350 कट्टा यह प्रॉब्लम है रही है। और ये एक मीनू रखियो, अभी मीना में व्यवस्था न करा तो कद्या करा 15-20 दिन पाँच बावा कार्ड और बना के ला एक महीना आगे टाइम आगे फसल सरसों की उड़ाई को
कहीं वजह की कालाबाजारी वजह है और कोई वजह काला है? बाजारी दुकान वाला को तो पता ही नहीं पड़ा किसी दुकान पर कहा चेक कौन है। जब ये प्राइवेट वाला सब ले बैठा है, गोदाम पर जाए, कोई 1800 में बेच रहे थे, कोई 1900 में बेच रहे थे। सीकर के फतेहपुर में देर रात बदमाशों ने गैस कटर से आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम को काटकर लाखों रुपए लूटने की कोशिश की। इस दौरान दिलेर नाम का शख्स वहां पर पहुंच गया, जिसे देखकर बदमाश वारदात को अधूरा छोड़कर फरार हो गए। युवक ने बदमाशों का पीछा भी किया। सूचना पर पुलिस और परिवहन विभाग की टीम भी पहुंची, उसने भी पीछा किया, लेकिन बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर तब तक भाग निकले। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। तो आप देखिए किस तरीके से गैस कटर के जरिए ये एटीएम को काटने की कोशिश की गई है, लेकिन उससे पहले चोर अपने मंसूबों में कामयाब होते। एक युवक जिसकी सजगता ने आखिरकार इस वारदात को होने से रोक लिया। से बच गया, एक तरफ से एटीएम काट लिया आधा। इसने पुलिस को सूचना दी तो तुरंत पुलिस की गाड़ी आ गई और हमारे को पत्रकार साहब ने सूचना दी तो हम भी तुरंत मौके पर पहुंच गए थे। सबसे पहले हम ही पहुंचे, लेकिन हमारे पास हथियार नहीं होने की वजह से वो अपराधी भागे। इस बच्चे ने हमने किलोमीटर का भी पीछा भी किया है इसका, कम से कम हम 10-12 किलोमीटर पीछा किया, लेकिन फिर वो गायब हो गए। और पुलिस की तत्परता, पुलिस को फोन करने के साथ ही पुलिस की गाड़ियां भी पहुंच गई थी, लेकिन इनकी तत्परता से ये एटीएम में कटने आधा कटा था और पैसे लूटने से बच गया। डूंगरपुर से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, जहां पर सरकारी गर्ल्स हॉस्टल में युवक के ठहरने पर हड़कंप मच गया। एबीवीपी और अन्य संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस के पहुंचने से पहले युवक फरार हो गया। जांच में वार्डन के पति के ठहरने की बात सामने आई है। हॉस्टल परिसर में बिना नंबर की बाइक मिली। हॉस्टल के सीसीटीवी कैमरे भी बंद मिले हैं। गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन पति के ठहरने और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। हॉस्टल की छात्राओं ने कीड़े वाले आटे की रोटियां और पानी जैसी दाल देने के आरोप भी लगाए। शहर के एसडीपी कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल का ये मामला है। कोतवाली पुलिस और टीएडी विभाग इस मामले की जांच भी कर रही है। बालिका छात्रावास में किसी भी तरीके से यहाँ पर नहीं आ सकता है, लेकिन जब हमें यहाँ पर फोटो प्राप्त हुआ तो मेरी टीम के सदस्यगण हैं, सारे हमारे भाई हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं। जब वहाँ पर छानबीन करी तो एक बाइक मिली और वो बाइक अज्ञात थी, उसकी न नंबर प्लेट थी। और जब बाई से पता किया गया तो बाई ने बोला कि वार्डन की है, और जब वार्डन से पता किया गया तो वो कह रही कुछ टाइम की, उन्होंने बोला कि मेरे पति की है। सूचना मिली कि यहाँ पे कोई अवैध व्यक्ति ठहरा हुआ है। सूचना मिलते हम यहाँ पे पहुंचे हैं, तब तक मैडम को इस बात की हवा लग गई तो उस मैडम ने यहाँ से उनको निकाल दिया। दाल मिलती है उसमें ना कोई स्वाद रहता ना कुछ नहीं, पानी जैसा मिलता है। और कीड़े आते हैं, मैम को हम बोलते हैं, मैम बोलते हैं कि यहाँ खाने आते हो या पढ़ने आते हो। हम जली रोटी कैसे खा के कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, ये बताओ आप तो। और हम कुछ सच बोलते हैं, मैडम बोलते हैं कि मैं शराब दूंगी, जिंदगी में कभी सफल नहीं होंगे। तो मैडम ऐसा शब्द कैसे यूज कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज बूंदी से आपको बताते हैं, जहां पर बाईपास पर निर्माणाधीन मकान पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध रूप से सड़क से ऊपर बनाया गया ये निर्माणाधीन मकान, जिस पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। आसपास हो रहे अवैध निर्माण कार्य को भी हटाया जा रहा है। तो यहाँ सीधे सीधे प्रशासन का पीला पंजा चलते हुए बूंदी से खबर आपको बता रहे हैं। ये बाईपास इलाका है जहां पर निर्माणाधीन मकान पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, आप ये देखिए। और जो भी आसपास अवैध निर्माण किया गया है उसे ध्वस्तीकरण का काम प्रशासन की टीम के मौजूदगी में किया जा रहा है। तो अवैध रूप से सड़क से ऊपर बनाया गया था ये मकान, जिस पर बुलडोजर गरजा है। भवानी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। भवानी, क्या सिर्फ एक निर्माणाधीन मकान पर ही बुलडोजर एक्शन हुआ है या आसपास जो भी अवैध निर्माण है उसको भी ध्वस्त किया गया है? पे जो छोटे अतिक्रमण तोड़ के उनसे हेलो, बिल्कुल देखिए, ये जो बूंदी बाईपास पर बड़ी जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है, जो सड़क से ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी की गई है अवैध रूप से, उनको हटाने की लगातार 2 दिन से कार्रवाई की जा रही है। आज काउंटडाउन शुरू हुआ है। जो निर्माणाधीन अवैध रूप से बिल्डिंगें हैं जो सड़क से ऊंची निकली हुई है, उन्हें तोड़ने के काउंटडाउन शुरू हुआ है। उससे पहले जो सड़क और बिल्डिंग के बीच में जो कॉरिडोर बना हुआ था, जो अवैध रूप से कॉरिडोर बनाकर इन्होंने बिल्डिंग और सड़क के बीच में पहुंचने का रास्ता बनाया था, उसे तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मौके पर नगर परिषद आयुक्त ब्रजेश राय,
खुद उपखंड अधिकारी लक्ष्मीकांत मीणा और DYSP शहर कोतवाल मौके पर मौजूद है। जी, अब भवानी कितने ऐसे मकान हैं और कितनी ऐसी बिल्डिंग है जो इसकी जद में है? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले की बात करें तो इसमें लगभग ये कहा जा सकता है 55 से ज्यादा ऐसी बिल्डिंगें चिन्हित की है जो सड़क जो बाईपास है उससे ऊंची निकली हुई है, जिनकी कोई परमिशन भी नहीं है, ना ही कोई नगर परिषद से इसकी स्वीकृति ली गई है। अवैध रूप से इनको सड़क से ऊंचा करना और बूंदी शहर का जो व्यू है उसको बिगाड़ने के मामले में नगर परिषद, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो काउंटडाउन है पहले दिन आज शुरू हो गया है, मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो भवानी आज पहले दिन कितने किलोमीटर में ये एक्सरसाइज होगी? बिल्कुल, देखिए पूरे एरिया की बात करें तो लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है, जिसमें पहले फेज में 25 मकानों को चिन्हित करते हुए जो सड़क से ऊपर निकली हुई बिल्डिंग्स है उनको धराशायी करने का नगर परिषद, प्रशासन और पुलिस का प्रयास है। फिलहाल पूरे मामले की बात करें तो लगभग आधे किलोमीटर में इस अवैध निर्माण और अवैध रूप से हुए बिल्डिंग्स जो सड़क से ऊंची अवैध रूप से मानी गई है उनको तोड़ने का काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भवानी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और निकाय चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जयपुर से। देखिए, निकाय चुनाव का इंतजार अब खत्म होने की उम्मीद आज है, चूंकि चुनाव को लेकर आज माना जा रहा है आचार संहिता लग सकती है। आरक्षण से संबंधित रिपोर्ट चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। आज शाम निकाय चुनाव कार्यक्रम जारी हो सकता है। सितंबर के प्रथम सप्ताह से मतदान शुरू होने की भी संभावना है। इस तरह के संकेत खुद यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा की तरफ से दे दिए गए थे कि 19 या 20 को अधिसूचना जारी हो सकती है। और इसी से एक उम्मीद यहां पर बनी है कि जो निकाय चुनाव का इंतजार है वो आज खत्म हो सकता है। तो राजस्थान में निकाय और पंचायती राज चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। जयपुर में पीसीसी वॉर रूम में लगातार दूसरे दिन मंथन हुआ और 27 जिलों के नेताओं से चुनावी फीडबैक लिया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संकेत दे दिए हैं कि आगामी चुनाव में 60% तक टिकट युवाओं को देने पर फोकस रहेगा। यानी कांग्रेस अब बूथ से लेकर उम्मीदवारी तक चुनावी रणनीति को धार देने में जुट गई है। निकाय पंचायत रण, कांग्रेस का महामंथन, जिताऊ टिकाऊ चेहरों पर कांग्रेस का दांव, युवाओं पर भरोसा, 60% टिकट का प्लान। क्या बदलेगा कांग्रेस का चुनावी चेहरा? निकाय और पंचायती राज चुनाव, अभी तारीखों का इंतजार है, लेकिन राजनीतिक दलों ने मैदान तैयार करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने जयपुर में पीसीसी वॉर रूम को चुनावी मंथन का केंद्र बना दिया है। लगातार दूसरे दिन बैठक हुई। 27 जिलों के कांग्रेस नेताओं से फीडबैक लिया गया। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अब जिलों से मिले फीडबैक के आधार पर कांग्रेस दावेदारों का पैनल तैयार करने में जुटी है। यूथ पे हमारा फोकस रहेगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, यूथ पे मैं तो कह रहा हूं 50 नहीं, हम 60% युवाओं को टिकट दें। इस प्रकार की हमारी जो गाइडेंस होगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी और एआईसीसी की, वो नीचे तक जाएगी और जीतने के बाद में बिक जाता है उन लोगों का ध्यान रखा जाएगा। जिसको टिकट नहीं मिली, निर्दलीय जीत गया, लेकिन 5 साल कांग्रेस के साथ उसने मिलकर के काम किया है, उन पे विचार कर सकते हैं। लेकिन हमारा जीता हुआ हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, जिसने 5 साल बीजेपी के साथ काम किया, वो स्वीकार नहीं होगा। ऐसा सुझाव सब लोगों का। इस बार कांग्रेस की रणनीति में युवाओं पर बड़ा दांव नजर आ रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा ने संकेत दिए हैं कि निकाय और पंचायती राज चुनाव में 60% तक टिकट युवाओं को देने पर फोकस रहेगा, लेकिन सिर्फ युवा चेहरा होना ही काफी नहीं होगा। कांग्रेस का फोकस रहेगा जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों पर, स्थानीय संगठन की राय, जनप्रतिनिधियों का फीडबैक और स्थानीय समीकरण। इन सब को जोड़कर उम्मीदवारों का चयन करने की रणनीति है। यानी कांग्रेस की कोशिश नई पीढ़ी को मौका देने के साथ साथ मजबूत चुनावी चेहरे उतारने की है। 2 दिन से पूरे जोश खरोश के साथ हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं और जो है अच्छे रिजल्ट नगर निकाय और पंचायती राज के अंदर आएंगे। अभी सर्वदलीय बैठक है, उसमें हम जनता के मुद्दों को लेकर बात करेंगे
और शाम को विधायक दल के अंदर हम आगे क्या करना है, क्या रणनीति रहेगी, उस पर चर्चा करेंगे। इस रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए अगले 2-3 दिनों में कांग्रेस की बड़ी बैठक होने की तैयारी है। इस बैठक में विधायक प्रत्याशी, संगठन पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। यानी एक ही मंच पर संगठन की राय, चुनावी फीडबैक और संभावित उम्मीदवारों पर मंथन होगा। कांग्रेस अब तक करीब 27 से 28 जिलों के नेताओं से चर्चा कर चुकी है। साफ है, पार्टी चुनावी मैदान में उतरने से पहले हर सीट का सियासी गणित समझना चाहती है। टिकट का वितरण के लिए पूरी प्रक्रिया अभी बातचीत की गई और सब मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। और मैं सबसे अपील भी करना चाहूँगा, तमाम हमारे जो एमएलए एमपी हैं, तमाम हमारे जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडल कांग्रेस कमेटी और पंचायतों के भी जो अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, हम सबको और आम कार्यकर्ताओं को भी, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात पंचायत चुनाव की आरक्षण लॉटरी की। आरक्षण लॉटरी स्थगित होने पर गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने SC, ST और OBC आरक्षण को लेकर सवाल उठाए और सरकार से पूरी प्रक्रिया परिस्थिति स्पष्ट करने की मांग की। डोटासरा ने कहा कि जरूरत पड़ी तो कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे पर अदालत का रुख करेगी, यानी आरक्षण की लॉटरी अब से प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, सियासी मुद्दा भी बनती जा रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की रणनीति कितनी सीटों पर असर दिखाती है, क्योंकि चुनाव की तारीख भले ही बाकी है, लेकिन राजस्थान में सियासी मुकाबला शुरू हो चुका है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट।